सक्सेस पॉइंट संग्रामपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 का चैप्टर 1 मैथ का पढ़ेंगे। चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का 30 गो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा होता है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन बी है, सी है 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बाबू जब भी हम लोग आभाज्य संख्या का मौसा निकालते हैं, 2 आभाज्य संख्या का जब मौसा निकालेंगे उसका मौसा 1 होता है। जैसे 3, 5 ले लेते हैं, इसका भी दोनों 3 और 5 दोनों आभाज्य संख्या है, इसका भी मौसा कितना 1 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन इसमें डाले, 30 का 30 टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसलिए इसको ध्यान से देखना है वीडियो को, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आपको विश्वास नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक से भी टैली कर सकते हैं। क्वेश्चन में दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो हम लोग 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। इसका ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है अनंत। तो बाबू 2 को परिमेय संख्या हो, उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ये 2 है, 3 है, इसके बीच का अगर हम आपसे परिमेय संख्या बोलेंगे तो 2.1, 2.0001 बहुत सारा हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा, इसका हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बाबू याद रखिए, 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या है। तो आभाज्य संख्या समझिए, वैसी संख्या जो 1 से तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। तो 8 में बाबू ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 15। तो बाबू 8 है, 8 में 2 से भागा लग जाएगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। 9 है तो 3 से लग जाएगा इसमें भाग, 9 से भी लग जाएगा, इसमें नहीं होगा। 11 है तो 11 केवल 11 से भाग लगेगा, और 15 है 3 से भाग लग जाएगा, 5 से लग जाएगा और 15 से लग जाएगा। इसलिए बाबू इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 11 जो है ना अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। 4 नंबर क्वेश्चन, 2 संख्याओं का लॉसअप 25 और मौसम 2 संख्याओं का मौसम 25 और लॉसअप 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगी। 2 संख्याओं का मौसम 25 और लॉसअप 50 है, तो संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग समझिए, ऑप्शन ए है 1150, ऑप्शन बी है 1250, ऑप्शन सी है 1350, ऑप्शन डी है 1450। ये क्वेश्चन को हम समझेंगे बाबू। पहले कह रहे कि 2 संख्याओं का मौसम 25 और लॉसअप 50 है, तो संख्या का गुणनफल होगा। तो आप कुछ फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला जो नहीं जानते नोट कर लेंगे। फॉर्मूला होता है इसका, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसअ गुने मौसम। तो हमको संख्या का गुणनफल निकालेंगे बाबू, हमको लॉसअ और मौसअ दिया गया, तो केवल क्या करें, 25 में 50 से गुना कर देंगे, तो 0 में गुना 0 होगा, 5 25, 5 गुना 10 2 12, यानी 1250 ही ऑप्शन हुआ, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2 संख्याओं का मौसा दिया रहेगा, लौसा दिया रहेगा, तो गुणनफल पूछेगा, सीधे आप मौसा और लौसा में गुना कर दीजिएगा। यदि आपको 2 संख्या का गुणनफल दिया रहेगा और लौसा पूछेगा, तो सीधे 2 संख्या का गुना कर दीजिएगा, जो लौसा दिया रहेगा ना उससे भाग दीजिएगा। अगर मौसा पूछेगा तो लौसा से भाग दीजिएगा, लौसा पूछेगा तो मौसा से भाग दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या है। अब अभी आपको बताया कि आभाज्य संख्या उसी संख्या कहते हैं जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। 15 3 से लग जाएगा और 5 से लगेगा, 1 से तो सब में विभाजित है, इसलिए 1 नहीं लिख रहे हैं। 12 है तो 12 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से लगेगा। 75 है तो 3 से, 5 से, 15 से, 25 से और 75 से लगेगा। लेकिन 23 जो है ना बाबू, या केवल 23 से लगेगा, 1 तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है।
इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तेईस कौन सी संख्या हुई, आभास संख्या हुई। करें निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दशमलव में उसका फाइनाइट होना चाहिए, यानी सीमित होना चाहिए। तो रूट 11, ये बाबू 11 का ऑप्शन नहीं है, 11 रूट 11, ऑप्शन बी है रूट 15, ऑप्शन सी है रूट 9 गुना रूट 16, ऑप्शन डी है रूट 5। इसको बनाने चलेंगे तो बाबू बनाएंगे कैसे, ये रूट 11 का वर्गमूल हमको इससे नहीं निकलेगा, तो यह भी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, यह अपरिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब परिमेय संख्या होनी चाहिए। रूट 15 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, हमको चाहिए अपरिमेय संख्या नहीं है। रूट 5 ये भी अपरिमेय संख्या है, तो 9 का वर्गमूल हो जाता है बाबू 3, आज 6 का, आज 16 का वर्गमूल 4, तो 3 चौका 12 आया, यानी ऑप्शन 12 कौन संख्या है, परिमेय संख्या। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या छुपा हुआ, एक छुपा हुआ है, इसलिए बाबू ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जो रूट 9 गुना रूट 16 जो है ना, यह परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है। यूक्लिड विभाजन 7वां नंबर क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तरीका है। तो आप जानते होंगे, ऑप्शन ए है लॉसक, ऑप्शन बी है मौसक, ऑप्शन सी है भागफल, ऑप्शन डी है क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि यूक्लिड साहब एक हमको फार्मूला बताए गए थे, फार्मूला है बाबू आपको याद होगा, ए बराबर बी की प्लस आर, ए बराबर बी की प्लस आर। यह जो सूत्र है ना, इससे हम लोग मौसक ज्ञात करते हैं। आप ध्यान में रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेय चाहिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग मौसक निकालते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या उसे कहें जो पूर्व बाटा में हो, ठीक है। अच्छा बाटा में नहीं भी हो सकता है, जिसे हम देख रहे हैं यहाँ पे 3, ऑप्शन नंबर ए है +3, ऑप्शन नंबर 2 है 2 रूट 2 बटा रूट 2, ऑप्शन सी है 4 प्लस रूट 5, ऑप्शन डी है रूट 6। तो कह रहा है कि कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए तो ये भी परिमेय, ये +3 भी परिमेय संख्या है, और 2 रूट 2 बटा रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट गया बाबू, बचा क्या चीज 2, तो 2 भी परिमेय संख्या है। सी है 4 प्लस रूट 5, तो इसमें रूट लग गया, प्लस माइनस कोई भी साइन है, अगर कोई संख्या में अगर प्लस माइनस कोई साइन है उसमें रूट वाले एक संख्या लग जाए जिसका वर्गमूल नहीं टूटेगा, तो उसे भी हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और रूट 6 जो है ये अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो सकता है। 9, दो क्रमिक सम संख्याओं का एसीएफ होता है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एसीएफ होता है। तो क्रमिक का मतलब होता है दो लगातार जो सम संख्या लेंगे ना उसका मौसक कितना होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। अब इसको हम लोग बनाने पड़ेगा, स्टार्ट करें। दो क्रमिक संख्या कोई भी ले लेते हैं, एगो 6 ले लेते हैं, एगो 8 ले लेते हैं, और 6 और 8 का हम लोग मौसक निकालते हैं, तो 6 का 6 2 होगा, फिर 2 से किस में भागा देंगे 6 में, तो 2 तिया 6 भी कट जाएगा, यानी मौसक से कितना है 2। यानी आप ध्यान में रखिएगा कि दो सम संख्याओं का मौसक 1 होता है, सॉरी दो सम संख्या का मौसक 2 होता है। अभी हम लोग निकाल दिए हैं, यहाँ पे ज्ञात किए, दो सम संख्या, दो लगातार अगर सम संख्या होगा, दो लगातार सम संख्याओं का मौसक 2 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। ए में 2, बी में 3, सी में 5, डी में इनमें से कोई नहीं। तो अभी तो 1400 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से होगा 700, 2 से 350, 2 से 175। अब 175 जो संख्या है ना यह 5 से विभाजित होगा 2, लेकिन हमको चाहिए 2 का अधिकतम घात कितना हो सकता है, तो 2 1 गो 2 गो 3 गो, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया बी। यानी 3 गो ऑप्शन है, 3 गो 2 आया, यानी ऑप्शन नंबर बी 3 गो 2 का अधिकतम घात क्या है 3 हो सकता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन आभास संख्या। अभी हम आपको बताया आभास संख्या उसी संख्या को कहते हैं
जो एक या स्वयं का अधिक किसी और से विभाजित ना हो। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 15। तो 8 है बाबू, 2 से 4 से लगेगा, 8 से लगेगा, 9 है 3 से लगेगा, 9 से लगेगा, 11 है ये केवल 11 से लगेगा, और 15 है 3 और 5 दोनों से लगेगा। ठीक है, तो 11 केवल एक ही ना मिला है बाबू हमको। ठीक है, ये इसलिए क्या होगा, 11 जो होगा ना कौन संख्या होगी, आभास संख्या होगी। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी इनमें से अपरिमेय संख्या है। तो अब सब रूटे में दिया है, तो जिसका रूट नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या, जिसका मैंने वर्गमूल पूरा तरह से नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या, जिससे वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या। तो आइए बाबू देखते हैं इसको। ए में है √3, ए में ऑप्शन है ए √9, बी है √20, सी है √25, डी है √49। तो आइए बाबू सबका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो 9 का वर्गमूल होता है 3, 25 का 5, 49 का 7। अब 20 का बाबू हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो आभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं। देखिए जिसको नहीं आता है वो सीख लीजिए √20 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। 2 से 10, फिर 10 है बाबू यहाँ पे 10 किससे लगेगा, 2 से 5। तो हम जानते हैं बाबू दो को संख्या का एक संख्या हम लोग बाहर निकालते हैं, वर्गमूल में 2 को संख्या का एक संख्या क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इसलिए 2 का एक 2 बाहर निकल जाएगा, और 5 जो है ना एक है तो एक रूट में लिख देंगे। तो 2√5 कौन संख्या हुआ आपका, अपरिमेय संख्या हुआ। इसलिए बाबू √20 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी √20 आदमी आपका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, अभी हम आपको बताए थे दो संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगी। दो संख्याओं 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। हम जानते हैं बाबू दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, इसलिए दोनों संख्या का गुण। ऑप्शन ए है 1150, ऑप्शन बी है 1250, ऑप्शन सी है 1350, ऑप्शन डी है 1450। तो हम क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले 25 में 50 से गुना करेंगे। तो 0 में गुना है 0 जाए 5 25, 5 गुना 10 2 12, यानी 12 से 50। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हुआ, बी। यानी दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है लसा गुना मसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, हमको परिमेय संख्या बताना है। ऑप्शन ए है √3, ऑप्शन बी है √5/5, ऑप्शन सी है 2-2, ऑप्शन डी है √7। तो √3 आप जानते हो अपरिमेय संख्या है, इसे ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ये √5 ऊपर है बाबू, ये 5 नीचे है। तो ये जो बाटा में जो 5 रहता है मैं 6 कहने का मतलब √6 गुना √6। तो यहाँ पर 5 कहने का मतलब क्या होगा, √5 गुना √5। तो 1/5 से √5 से 1/5 बच गया, ऊपर क्या बचा 1। तो 1/√5 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या, इसलिए ये भी नहीं होगा अपरिमेय। 2 में से 2 घटाएं कितना होगा 0, तो 0 हो जाएगी परिमेय संख्या। क्योंकि √7 जो है ना यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। सबसे वीवीआई क्वेश्चन है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है। ऑप्शन ए है शांत, ऑप्शन बी है अशांत, ऑप्शन सी है आवर्ती, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो बाबू इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चा 6/15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत बच्चा गलत बना के चला आता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। शांत को पहचानने का नियम होता है कि हर में जो उसका दिया गया हर है वो उसमें 2 का गुणनफल हो या 5 का हो, या तो 2 और 5 दोनों का गुणनफल हो, तो वह शांत होगा। तो देखिए 6/15 है बाबू यहाँ पे। तो 6/15 पहले हम कटाएंगे, कटाने के बाद में बनाएंगे। तो 6 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 5 15। तो कटा हम पहले कटा लेना, जो कटने वाला होगा ना कटा ले, नहीं तो लास्ट में बच्चा सब समझेगा 15 है तो 15 में 3 गुने 5 आ गया, समझिए। तो 3 गुने बाबू 5 आ गया, तो 3 तो है नहीं, 2 के गुणनफल में क्यों रहेगा तो वो शांत होगा, 5 के गुणनफल में रहेगा तो शांत होगा, या 2 और 5 के गुणनफल में रहेगा तब शांत होगा। तो इसमें बाबू एक संख्या 3 आ गया है, तो आप लोग कहिएगा कि यह तो अशांत हो गया। इसलिए क्या कीजिए, पहले जो कटने वाला है ना उसको कटा दीजिए। 6/15 3 दूना 6, 3 5 15, तो 2/5 आया। तो 5 हर में आया, केवल 5 के गुणनफल के रूप में आया, इसलिए क्या आंसर होगा, इसका आंसर शांत होगा।
16 नंबर का क्वेश्चन, महत्तम समापवर्तक ए बी गुना लघुत्तम समापवर्तक ए बी बराबर होगा। तो इसे दो संख्या मान से ए और बी, तो इसका गुणनफल क्या होगा, ए बी के बराबर होगा। इसमें ऑप्शन ए है ए बटा बी, ऑप्शन बी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन सी है ए गुना बी, ऑप्शन डी है बी बटा ए। तो अब दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, ए में बी से गुना करना क्या होगा, ए गुना बी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन में 17 है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। क्वेश्चन है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, यानी 5 कितना टाइम से उसमें आएगा, 5 कितनी बार आएगा। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 4। तो आइए अब इसको सोल्व करते हैं। 625 लिख दिए, 625 में 5 से भागा देते हैं, तो 5 से कितना 125, फिर 5 से भागा देते कितना 25, फिर 5 से भागा देते कितना होगा 5, यानी 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार कितना बार आया 4 बार। इसलिए 5 का अधिकतम घात कितना हो सकता है 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो सकता है डी। क्वेश्चन नंबर 18 है दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या होती है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है अनंत। बाबू आप जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा डी इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय हो सकती है। क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय हो सकती है। तो आइए ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है पता नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिलेगा ना, आप एक परिमेय संख्या का उदाहरण एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण मान लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं बाबू एक परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या गुना करना है, 2 मेरा परिमेय संख्या है और √2 चाहे √3 कौन संख्या है अपरिमेय संख्या है। तो 2 में बाबू √3 से गुना करें तो 2√3 होगा, तो 2√3 कौन संख्या आपको मिला अपरिमेय संख्या। तो कह रहे क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है, ये जरूर हो सकता है। तो बाबू इसके आंसर क्या होगा हाँ। क्यों नहीं हो सकता, क्या 2√3 हमको जो संख्या मिला वो कौन संख्या है अपरिमेय संख्या है। एक और उदाहरण लेते हैं, ये 6 ले लिए और एक संख्या ले लेते हैं √2, तो 6 बाबू कौन संख्या है परिमेय संख्या और √2 कौन संख्या है अपरिमेय संख्या। तो बाबू 6 में √2 से गए तो 6√2 हुआ, तो 6√2 कौन संख्या हुआ अपरिमेय संख्या। इसलिए हम कह सकते हैं ये सही है कि अपरिमेय संख्या में गुना की जगह तो गुणनफल जो होगा ना वो अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा ये इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है अनंत। तो अब इसका कौन सा आंसर होगा ऑप्शन डी अनंत। इसमें बहुत 2 बार चर्चा कर चुके हैं। 21 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, आपको बताना है कौन अपरिमेय संख्या जिसका बटन नहीं, जिसका रूट क्या होगा वर्गमूल बाहर आ जाएगा, ठीक है, वो अपरिमेय संख्या होगा, जिसका वर्गमूल बाहर नहीं आएगा वो अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए है √64 बटा √36, ऑप्शन बी है √81, ऑप्शन सी है √5, ऑप्शन डी है √49 बटा √9। आइए बाबू सोल्व करते हैं इसको। तो अब 1 नंबर क्वेश्चन में 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8 और 36 का वर्गमूल 6, तो 8 बचा जो 6 संख्या हुआ 9, यह परिमेय संख्या है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। √81 वर्गमूल कितना होता है 9, तो 9 जो हुआ ना परिमेय संख्या, इसलिए यह आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन सी है √5 कौन संख्या है अपरिमेय संख्या, इसलिए यह ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी देखते हैं √49 का वर्गमूल होता है 7 और 9 का वर्गमूल 3, तो ये कौन संख्या परिमेय संख्या, ये भी नहीं होता। आपसे क्वेश्चन पूरे से निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कौन सा है √5। 22 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा तथा 8 घंटे का समय लेते हैं। तो तीनों कोई स्थान पर पुनः कितने समय के बाद मिलेंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए है 6 घंटा, ऑप्शन बी है 8 घंटा,
ऑप्शन सी है 16 घंटा, ऑप्शन डी है 24 घंटा। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना बाबू, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 तरीका से इसमें क्वेश्चन पूछता है। एक दे देगा धावक वाला, एक दे देगा, एक रेड लाइट है, वहाँ पर 3 कलर की बत्ती लगे हुए चौराहे पर, लाल, हरा, पीला, और तीनों बाबू एक बार 12 बजे जल रहा था, कितना देर के बाद में तीनों जलेगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है। तो ये सब जितना टाइप का क्वेश्चन है ना, चाहे तीनों घड़ी है, एक बार 12 बजे बजना शुरू हुआ तो फिर वो कितना देर के बाद में तीनों एक साथ बजना शुरू होगा, ठीक है। तो क्या वैसे ही टाइप का 3 क्वेश्चन, 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको बनाइएगा ना तो सबसे पूछेगा कि कितने देर के बाद में वो तीनों एक जगह मिलेंगे, या कितने देर के बाद में तीनों बत्तियाँ जलेगी, कितने देर के बाद में घंटियाँ बजेगी, ठीक है। इस सब टाइप में केवल आप जो दिया गया संख्या रहेगा उसका केवल लॉसन निकाल दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, लॉसन निकाल दीजिएगा। तो ऑप्शन क्या है, 3, 4 और 8 है, तो 3, 4 और 8 का आप लोग लघुत्तम निकालिए। 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 से 2, 2 से 4, फिर 2 4 है तो 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 से 1 है, 2 से 2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी 24 घंटा इसका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। आपको डरना नहीं है, केवल जो क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, लघुत्तम निकाल दीजिएगा यहीं। अगर यदि अधिकतम कहेगा तो अधिकतम के लिए याद रखिएगा, अधिकतम के लिए मौसम निकालते हैं, और न्यूनतम कहेगा, कौन से कम कहेगा इसके लिए लघुत्तम निकालते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, वृत्ताकार पकड़ 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में, जहाँ से वो दौड़ना प्रारंभ किए तो उसी स्थान पर पुनः मिलने में कितना समय लग जाएगा। तो हम आपको बताएं बाबू, जो दिया गया संख्या है ना उसे केवल गुना कर दें, लघुत्तम निकालना है। तो 1, 3, 5 का लघुत्तम निकालते, 1, 3, 5 किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो यानी 1, 3, 5 15 कम 15, यानी क्या होगा, 15 घंटा आपका आंसर हो जाएगा इसका। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन था। √2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछता है। √2 है, ए में अपरिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, सी में प्राकृत संख्या, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या रूट में होगा यदि उसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो वह अपरिमेय संख्या होगा, पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो आंख मूंद के उसको अपरिमेय संख्या पर टिक कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, अपरिमेय संख्या इसका सही आंसर होगा। 25 है, √3 है, एक सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ए में है परिमेय संख्या, बी में है प्राकृत संख्या, सी में है अपरिमेय संख्या, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलता है, इसलिए कौन संख्या आंसर होगा इसका, अपरिमेय संख्या। 3 का वर्गमूल हम लोग लगभग एकदम 7, 3, 2 समथिंग में मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है इस, क्योंकि √3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। 25 है, 1 से स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, तो 1 से मान होगा, ठीक है बाबू। इस सब टाइप के क्वेश्चन में आप लोग सबसे पहले फैक्टर तोड़िएगा, कौन सा संख्या जब गुना करेंगे तो 4 और जोड़ने पर 5 है, इस संख्या इसे निकालिएगा। इसका ऑप्शन ए है पूर्णांक, ऑप्शन बी है भिन्न संख्या, ऑप्शन सी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी है वास्तविक संख्या। तो इसे x का बाबू 2 का मान बाहर आएगा, इसमें x का 2 का मान बाहर आएगा, ठीक है। हो सकता है प्लस में भी हो सकता है कि माइनस में भी आए, डरने की कोई बात नहीं, प्लस में भी x का मान आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, बटा में भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए बाबू इसको कौन संख्या कहेंगे, उसका पूर्णांक कहेंगे, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है इसका आंसर। इसलिए जो 1 से मान बाहर आएगा उसको पूर्णांक संख्या हम लोग बोलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन, 3√3 है, एक परमेश ए है ऑप्शन परमेय संख्या, बी है ऑप्शन अपरिमेय संख्या, सी है ऑप्शन पूर्णांक संख्या, डी है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो 3√3, इसका √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह संख्या गुणनफल के रूप में, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन होगा, बी। 28 नंबर क्वेश्चन, 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2, इसमें ये ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है पूर्णांक संख्या, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अब बाबू एक क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझिए, इसमें 1 2 है, इसमें 2 1 है, फिर 2 है, फिर इसमें 3 1 आया, फिर देखिए 1 1 है, यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर 3 1 आया, फिर इसमें 4 1 है, इसके बाद कितना है 5 1 आएगा, उसके बाद में कितना 6 1 आएगा, यानी हमेशा क्या है अलग अलग संख्या रिपीट हो रहा है। संख्या इसमें जो आ रहा है बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, तो बार बार अलग अलग संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है। इसलिए एक बार जब अलग अलग संख्या रिपीट हो ना उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
प्रश्न 29 है, आपसे पूछता है एग्जाम 29 है, π/2 में क्या है? ए में परिमेय संख्या है, बी में अपरिमेय संख्या, सी में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप जानते हैं कि पाई जो संख्या होती है, पाई यह अपरिमेय संख्या होती है, तो अपरिमेय संख्या में भागा दीजिए, गुना कीजिए, तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसलिए आप आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन ए है 2 - √3, ऑप्शन बी है √5, ऑप्शन सी है 2√3/√3, ऑप्शन डी है √6। तो बाबू जिससे वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या, जिससे वर्गमूल निकलेगा वो अपरिमेय संख्या। तो 2 - √3, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। √5, 5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। ये 2√3/√3 है, तो √3 से √3 कटा दिए, बचा क्या चीज? 2। 2 मेरा कौन संख्या है? परिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन डी को भी हम लोग चेक कर देते हैं। ऑप्शन डी है √6, 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए क्या होगा? यह अपरिमेय संख्या होगा। तो अब आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्त को भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, उस चैनल को क्यों शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप पढ़े, आपसे दूसरा बच्चा भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।